हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पिंक और वाइट कलर में ये प्यारी सी ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। छोटे बड़े साइज में बहुत ही आसानी से आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। वीडियो को फुल एंड तक वॉच करें, तभी आपको अच्छे से ये ड्रेस बनानी समझ में आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने फ्रंट पोस्ट का घेरा बनाकर रेडी कर दिया है। टोटल मैंने यहाँ पर 6 राउंड इस घेरे के बनाए हैं। इसकी वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए आगे का डिज़ाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3rd चैन में जाएंगे और यहाँ से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। वाइट कलर का धागा इस तरह से दोनों में से निकाल लेंगे और ये पिंक कलर के धागे को अच्छे से टाइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 चैन करेंगे। 2 चैन करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे और इस तरह से 3 लूप हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। डबल हाफ क्रोशिया यहाँ पर हम बनाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट में जाएंगे, 3 लूप हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से इस तरह से लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे, डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर एक में मैं एक एक बार डबल हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। अब देखिए जो हमारे ये 2 फ्रंट पोस्ट के हैं, तो इनके ऊपर भी हम यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक बनाया और यहाँ पर एक और बना दिया। इस तरह से एक एक रो में बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए लूप लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे, डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जो हमने शुरू में 2 चैन बनाई थी, वहाँ जाकर हम इसको जॉइंट करेंगे दूसरे कलर के धागे के साथ। पिंक कलर का धागा नीचे से हम इसको हमने कट नहीं किया था, यहाँ से इसको हम फिर से ऐड करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहीं पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और एक सिंगल क्रोशिया हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चैन करेंगे और यहाँ से देखिए नीचे से 1 2 3 चैन स्किप करेंगे और 4th चैन के अंदर जाकर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, और उससे नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब देखिए फिर से 1 2 3 4 चैन लेंगे और नीचे से 1 2 3 चैन स्किप करेंगे और 4th चैन के अंदर जाकर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक में बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया। 2 में एक एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन ली, 1 2 3 चैन स्किप की, 4th चैन में जाकर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 4 चैन ली। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। लास्ट में हमने 4 चैन बना ली है। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर इस तरह से। अब देखिए जो हमने ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, इनके मिडल में यहाँ पर एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम जो चैन बनाई है उसके अंदर वर्क करेंगे। इसके अंदर हम ये पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से हम पर्ल स्टिच बना देंगे इसके बीच में से निकाल कर। फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया, और उसके ऊपर 3 चैन से हम पर्ल बनाएंगे। इन दोनों के बीच में से देखिए यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। 2 बन गए। तीसरा बनाएंगे हम डबल क्रोशिया,
डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन लेंगे और देखिए ये सेकंड और थर्ड वाले में से ऐसे निकाल देंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। इसी तरह यहाँ से हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर से। एक, दो, तीन, चार, चार हमारे ये डबल क्रोशिया बन गए। 5वां डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 3 चैन ली और इन दोनों के बीच में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर से बनाएंगे और 3 चैन लेकर ऊपर पर्ल बना देंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 7 हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं और 7वें के ऊपर भी इस तरह से हम 3 चैन से पर्ल बना देंगे। दोनों के बीच में से देखिए ऐसे निकाल लेना है। अब देखिए जो हमारे 2 सिंगल क्रोशिया है उनके सेंटर में हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी ये एक पत्ती बन गई। अब फिर से नेक्स्ट चैन जो हमारी ये चैन है 4 चैन में उसके अंदर फिर से हम इसी तरह से 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर 1, 2, 3, 3 चैन ली और यहाँ से ऐसे निकाल देंगे इसके बीच में से। देखिए 7 टाइम हम ऐसे बना लेते हैं। फिर सिंगल क्रोशिया में जॉइंट करेंगे एक सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर से इसी तरह से रिपीट करते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और सभी में मैंने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और ऊपर की तरफ 3 चैन से पर्ल बनाए हैं। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया के साथ वहीं पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखिए वाइट कलर के धागे को हमने कट नहीं किया था, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है। यहाँ से इस तरह से धागे को हम ऐड कर लिया। 1, 2, 2 चैन ली। 2 चैन लेने के बाद देखिए कोई लूप नहीं लेंगे और फर्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया है देखिए उसके बैक से हम क्रोशिया हुक डालेंगे। देखिए इस तरह से बैक से क्रोशिया हुक डाला और ऐसे बैक की तरफ से निकाल देंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे पीछे की तरफ। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, दूसरे वाले के पीछे से क्रोशिया हुक डाला और सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर उससे नेक्स्ट में इसी तरह से देखिए सभी में से हम पीछे से क्रोशिया हुक डालकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 4th में डाला, फिर 5th में हम डालेंगे और उससे नेक्स्ट में। अब हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया है तो इसके पीछे भी हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 7 में हमने इस तरह से बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब देखिए 7 में बनाने के बाद हम यहाँ पर देखिए 1, 2 चैन लेंगे और फिर इधर से हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसकी बैक से हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे पीछे की तरफ। बीच में हमने 2 चैन का गैप लिया है नेक्स्ट में जाने के लिए। फिर उससे नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरह से पीछे की तरफ से। फिर उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बैक की तरफ से निकाला और इस तरह से पीछे की तरफ बना देंगे। देखिए कोई लूप नहीं लेंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया लिया ऐसे ही और सिंगल क्रोशिया बना दिया पीछे की तरफ। पीछे से क्रोशिया हुक डाला और इस तरह से बना दिया। सभी में से हमें इसी तरह से निकालना है। 3,
और ये हमारा लास्ट है, तो इसके अंदर से भी इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। और फिर से हम साथ में हमने बना लिया। नेक्स्ट में जाने के लिए फिर से हम 2 चैन का गैप लेंगे, 1 2 2 चैन ली। 2 चैन लेने के बाद इधर से हमारा ये फर्स्ट है, तो देखिए बैक से क्रोशिया हुक यहाँ से डाला और फर्स्ट वाले में से निकाल दिया। फिर उससे नेक्स्ट में पीछे से क्रोशिया हुक डाला और पीछे की तरफ सिंगल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बन गया है। अब देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था, देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करना है पहले इसी चैन के अंदर। इस तरह से जो हमने यहाँ पर ये शुरू में 2 चैन बनाई थी उसके अंदर स्लिप स्टिच किया। अब 1 2 3 चैन हम एक डबल क्रोशिया की हाइट की लेंगे और 2 चैन बीच में गैप के लिए, और फिर से इसी 2 चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा यहाँ पर एक वी स्टिच आएगा। वी स्टिच बनाने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, टोटल हमारे पास यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया है, तो 1 2 3 हम इधर से छोड़ेंगे और 3 इधर से, 1 2 3। और जो हमारा ये सेंटर का 4th डबल क्रोशिया है उसको बैक से इस तरह से, देखिए ये मिडल वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बैक की तरफ से स्टिच उठाएंगे ऐसे, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे 4th के ऊपर। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ली। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 चैन बनाई थी बीच में गैप के लिए, तो इसके अंदर जाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। 3 चैन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर एक वी स्टिच बनेगा इस तरह से। देखिए वी स्टिच बन गया। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ली, और फिर से यहाँ से देखिए जो हमारा 4th डबल क्रोशिया है, ये वाला 4th डबल क्रोशिया है, उसको बैक की तरफ से देखिए इस तरह से लेंगे और इस स्टिच के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ली, और जो हमने यहाँ पर 2 चैन बनाई है उसके अंदर अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन ली, फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाया। यहाँ पर ये हमारा वी स्टिच बनेगा इस तरह से। फिर से 3 चैन लेंगे और 4th डबल क्रोशिया के पीछे फिर से हम, ये हमारा 4th डबल क्रोशिया है, तो इसके पीछे हम देखिए इस तरह से स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे और जो 2 चैन आएगी यहाँ पर फिर से वी स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से रो को हम बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने 3 चैन बना ली हैं। अब देखिए शुरू में जो हमने यहाँ पर 5 चैन बनाई थी उसकी 3rd चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो वी बनी है हमारी, बीच में 2 चैन का गैप था, तो वहाँ पर पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद 1 2 3 चैन एक्स्ट्रा लेंगे और इसकी 3rd चैन के अंदर जाएंगे और इस तरह से पर्ल बना देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, इसी के अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ली, और इन दोनों के बीच में से हम निकाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था 7 डबल क्रोशिया और ऊपर 3 चैन से पर्ल, इसी तरह से सेम हमें इस वी स्टिच के अंदर बनाना है। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया और फिर 1 2 3 चैन ली और इन दोनों के बीच में से निकाल देंगे
और पर्ल स्टिच बना देंगे। 7 बार हम यहाँ पर इसी तरह से बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया ऊपर 3 से पर्ल बना दिया है। अब देखिए इस तरह बनाने के बाद जो हमने यहाँ पर देखिए बैक की तरफ 4th चैन के अंदर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसी के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बना दिया। अब फिर से धागा लेंगे और जो वी स्टिच है उसके अंदर फिर से हम इसी तरह से 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना दिया। फिर 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं से निकाल लेंगे। अब शुरू में हमने यहाँ पर 5 चैन बनाई थी, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे इसको और इस तरह से फर्स्ट वाले के अंदर हमारा ये पर्ल बन गया। अब फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। 2 पर्ल हो गए। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसके अंदर 7 बार बनाएंगे। 3, फिर से धागा लिया और 3 चैन ली ऊपर और दोनों के बीच में से ऐसे निकाल दिया। 4 बार हो गया। फिर से बनाया, 5, इस तरह से देखिए 6 बार हो गया। फिर से धागा लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर। 7 बार हो गया। फिर 3 चैन ली और इन दोनों के बीच में से निकाल दिया। तो देखिए इसके अंदर भी हमने 7 बार ऐसे ही बना लिया है। अब देखिए जो हमने 4th चैन के अंदर देखिए बैक की तरफ 4th चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहीं पर जाकर उसी के अंदर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से धागा लेंगे और वी स्टिच के अंदर वी स्टिच आ गया। वी स्टिच के अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया लिया बनाया, फिर 3 चैन ली और यहाँ से ऐसे निकाल दिया इन दोनों के बीच में से। और इसी तरह से पैटर्न को बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने ये इस ड्रेस को बनाकर तैयार कर दिया है। अब देखिए लास्ट हमारा ये राउंड रह गया है, जो हम जैसे हमने ये बनाया था वाइट वाला, इसी तरह से मैं पिंक कलर से इसके अंदर करूँगी। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले के अंदर से और इस तरह से पिंक कलर का धागे को अटैच करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया को हम इस तरह से लिया और सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से नेक्स्ट में देखिए इस तरह से बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला और पीछे की तरफ सिंगल क्रोशिया बना दिया। जो हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, हर एक में से इस तरह से हम देखिए बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से पीछे की तरफ सिंगल क्रोशिया हर एक में से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए 7 के अंदर से बना लेते हैं। इस तरह से देखिए ऐसे हमने यहाँ पर बना लिया है। अब देखिए 1 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद इधर से हमारा जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसकी बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला और फिर से इसके पीछे से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था सेम उसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर से नेक्स्ट सेकंड वाले के अंदर इसी तरह से बनाएंगे। पीछे से क्रोशिया हुक डालना है और इसको बैक की तरफ से बना देना है। ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है और इसके ऊपर भी हम पीछे से ऐसे बना देंगे। देखिए ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे।
और फिर से इधर वाली साइड से हम फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बैक की तरफ से बनाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और देखने में इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। ये मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आप इसको छोटे बड़े साइज में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। घेरे को आप चाहे तो फ्रंट पोस्ट बना सकते हैं, चाहे आप सिंपल घेरा बना के फिर आगे का डिजाइन बनाएं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।